हन्नाड़ो की शुभ रिपोर्ट दिलगोश को चुके औदा अस्ती हारी जावरा मर्दो मुश्किलातानी शिकारा तो औदा ची अस्ती मुतासरीन हन्नाड़ो के मुतासरीन मोहम्मद इदरीस खान अमरादानी कन गए कि आइए बाबता जुस्त पुरस करें। इदरीस हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? जी मैं अनवड़क से बात कर रहा हूँ बाजी। अच्छा इदरीस, हमें बताइएगा कि अन्नाड़ो में इस तरह जो सैलाबी सूरत हाल है उसके हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा कि आप लोगों को कितनी नुकसानात हुए हैं और कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जो अन्नाड़ो से कटे हुए हैं। बाजी उड़क से लेके अने तक जी अन्ना जी तक तो यहाँ पे यानी मुकम्मल तबाही हुए हैं। बागात तबाह हो गए, माल मवेशी पानी ले गए। कुछ ऐसे हालात हैं कि रास्ते बिल्कुल है नहीं, तो अभी तक पानी चल रहे हैं। दरमियान में जो घरे हैं वहाँ पे कोई पता नहीं चलता है कि वहाँ की क्या हालात है। तो हम लोगों के घरे टूट हो गए, पानी ले गए, बच्चे कुछ जख्मी हैं, तो हम लोग सारे पानी में फंसे हुए हैं। तो अभी तक रास्ते जो है ना बंद है, राबिते बिल्कुल है नहीं, पता भी राबिता नहीं है, दरमियान में कोई पता भी नहीं चलते हैं। अच्छा इदरीस, हमें बताइएगा जो कि अन्नाडुक है वो कोयटा शहर के करीबी है, तो वहाँ से क्या कोई रेस्क्यू का अमल जारी है? हुकूमत पहुँची है, रिलीफ का काम हो रहा है, इंतज़ामिया वहाँ पहुँची है? यहाँ पे तो बिल्कुल अनवड़क जो है कोयटा से 13 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल यहाँ पे कोई आया नहीं, इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। आवाम खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रास्ते खोल के बाकी जगहों का मालूमात करें कि क्या हालात है। तो इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। यहाँ पे आ जाते हैं तो वो देख लेते हैं, कुछ तस्वीरें बना के चले जाते हैं। वहाँ पे रास्ते हैं नहीं, वो भी नहीं आ सकते। इदरीस, चूँकि आप अन्नाडुक के रिहायशी हैं, इस वक्त भी आप अन्नाडुक में फंसे हुए वहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें अन्नाडुक के हवाले से बताइएगा कि अन्नाडुक के गिरद नवा में क्या आपको आइडिया है, आपको खबर है कि कितने घर को नुकसान हुए हैं, खुदा न खास्ता हलाकतें भी हुई हैं? बाजी यहाँ पे ऐसे ना कि उड़क में तकरीबन कम अज कम 20 घर जो हैं वो तबाह हुए उड़क एरिया में। बाकी नीचे जो घर हैं उनकी कोई राबिता नहीं हुआ है, वहाँ पे रास्ता नहीं है। ताकि हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि पानी क्रॉस करके हम लोग जाएं, मगर रास्ते हैं नहीं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वहाँ का बिल्कुल पता नहीं है कि क्या हालात है। अच्छा इदरीस, जो कि आप बता रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादातर घर मुतासिर हो गए हैं और सैलाब में बह गए हैं, तो हमें बताइएगा ये जो सैलाब में जिनके घर बह गए हैं वो कहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और किन इदारे की तरफ से टेंट दी गई है, और एशियाई खुर्दनोश के हवाले से आप लोग कैसे मतलब उसको ला रहे हैं? ऐसे हैं कि ये जो जिनके घर तबाह हुए गिरे हुए वो पहाड़ों की तरफ निकले, ऊपर खुद कुछ खेमे बनाए, वहाँ पे बैठे। खाने का तो कुछ इंतजाम नहीं है। जिनके पास जो कुछ था वो खा गए तो खत्म हो गए। अभी हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि कुछ राशन जो है ला के, मगर रास्ते हैं नहीं, तो हम लोग बाकी जो बचे मचे हैं वो सारे पहाड़ों में बैठे हुए हैं। अच्छा इदरीस, आपको क्या आइडिया है कि मतलब कितने अन्नाडुक में, चूँकि अन्नाडुक के वहाँ पर कीमती फ्रूट्स पैदा होते हैं, फल बागात हैं वहाँ पर, तो कितने ज़मींदारों को इस हवाले से कितनी नुकसान हुई हैं, कितने एकड़ फसल तबाह हो चुका है? बाजी ये बागात तो मुकम्मल तबाह हो गए। बागात का तो ये हुआ है कि तकरीबन अरबों रुपए का बागात है। अभी मैं देखता हूँ कि लाखों कभी नहीं रह गए, तकरीबन अरबों रुपए का बागात है। वो सारा मुकम्मल सैलाब ले दरख्त ले गए, तो कुछ भी नहीं रह गए। सड़क बिल्कुल मुकम्मल तबाह हो गए। नीचे का आने का कोई मालूमात है नहीं कि उनका क्या हालात है। उस तरफ तो और तो पानी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक उसी तरह पानी आ रहा है, जिस तरह पहला दिन आया अभी तक उसी तरह पानी आ रहे हैं। अच्छा इदरीस, कौन कौन से बागात, फल के बागात ज़्यादातर मुतासिर हैं? सेब के बागात जो है ये सारे मुतासिर है। कुछ फसलें थे, लोगों ने घरों के लिए कुछ सब्जियां वब्जियां लगाए,
وہ سارے تباہ ہو گئے. ایسے پیاز تھا کچھ وہ تباہ ہو گئے. آلو لگائے لوگوں نے اپنے گھروں کے لیے, وہ سارے مکمل بہ گئے, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے ادریس, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے.